After working for almost 5 years in an MNC investment bank, I finally decided to move into a career in wealth management industry. अब बहुत लोग मुझे पूछते हैं सर वियर्ड मूव क्यों किया वैभव आपने, बिकॉज लोग वेल्थ मैनेजमेंट से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जाते हैं, मैंने उल्टा किया. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बाद दे वांट टू गो टू अ वीसी और अ पीई फर्म और कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी टीम्स ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बट मेरा बहुत रेयर मूव था. तो मेरे मेन 3 रीजंस थे. कोई एक रीजन तो था कि 4 या 5 साल काम करने के बाद डॉयचे बैंक में मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि करियर में ऊपर जाना है तो सेल्स करना बहुत जरूरी है, सेल्स आना चाहिए. हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू विन ओवर द क्लाइंट्स, ये एक तरीके का ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज है, ये सेल्स है. नहीं तो आप 14 घंटे 16 घंटे बैठ के सिर्फ एक्सेल पीपीटी नहीं बना सकते हो अपने पूरे करियर में. सो यू नीड टू नो हाउ टू गो आउट एंड टॉक टू पीपल. मैं बहुत इंट्रोवर्ट हुआ करता था एंड मुझे पता था कि यहाँ पे रह के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में रह के अभी भी 2-3 साल और लगेगा मुझे उस रोल तक पहुंचने में. वेल्थ मैनेजमेंट में मुझे ये डे 1 से करने को मिल रहा था, तो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन. आई थॉट सेल्स आता नहीं है तो क्यों ना ट्राई किया जाए. सो इसकी वजह से ये एक बड़ा रीजन था. दूसरा रीजन ये था कि मुझे ऐसा लगने लगा था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बहुत सारे डिविजन्स बहुत ही जल्दी ऑटोमेट हो सकते हैं, एंड विच इज अ रियलिटी. बहुत सारे डिविजन्स ऑटोमेट हो गए इन द लास्ट 7 years. एंड दूसरा था कि वेल्थ मैनेजमेंट आई लुक्ड एज एन इंडस्ट्री विच इज गोइंग टू ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स. व्हाई? बिकॉज इंडिया का जिस तरह से मिडिल क्लास सेगमेंट इज kind of bulging and they are becoming more richer and richer and वो लोग बहुत अंडर बैंक्ड है, उनको आइडिया ही नहीं है इक्विटीज का. इक्विटी मार्केट इन इंडिया इज वेरी अंडर पेनिट्रेटेड. तो इसको देख के मुझे लगा कि स्कोप फॉर वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया इज ह्यूज ओवर द नेक्स्ट 7-10-15 years एंड विच हैज कम आउट टू बी वेरी ट्रू. थर्ड रीजन था कि ये मैं एनीवेज अपने हॉबी के लिए करता था, वेल्थ मैनेजमेंट फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली. व्हाई नॉट मेक इट एज अ करियर एंड मेक इट अ प्रोफेशन. सो ये मेन रीजन थे एंड आई वॉज लकी टू गेट इन टू द वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज. अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा करियर्स कैसे होते हैं वेल्थ मैनेजमेंट की, इंडस्ट्री कैसे है. तो गाइस एक तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. एक पार्ट हो गया आपका रिटेल क्लाइंट्स जिनके पास कम पैसा है, कम इन द सेंस 10 लाख 20 लाख 50 लाख इवन 1 करोड़. और दूसरा साइड है एचएनआईज यूएचएनआईज का 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ एंड उसमें तो फिर इनफाइनाइट ही जाता है. तो दोनों को के लिए अलग अलग टीम्स बनाई जाती हैं, अलग अलग स्किल सेट्स देखी जाती है. बहुत सारे जो बैंक्स होते हैं वो जनरली रिटेल क्लाइंट्स पे फोकस करते हैं बिकॉज आपका वहां पे बैंक अकाउंट है, आपका सेविंग्स अकाउंट है, उनके पास आपका पूरा डिटेल है कि आपके पास कितना सैलरी आ रहा है हर महीने, आपके खर्चे क्या क्या है. सो वो वहां पे क्या करते हैं, जूनियर वेल्थ एडवाइजर्स को बैठा देते हैं एंड उनसे कोल्ड कॉल करवाते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ आई एज अ जूनियर एज अ फ्रेशर गो इनटू दिस लेट्स से आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, इनके बैंक में जाके मेरे को 100 अकाउंट पकड़ा दिए गए कि ये आपके 100 अकाउंट आपको दिए जाते हैं, इनमें से आप कोल्ड कॉल कीजिए. अब कोल्ड कॉल कर करके बेसिकली आप बोलिए कि हम मैं आपका रिलेशनशिप मैनेजर हूं, आप ये प्रोडक्ट क्यों नहीं देखते, आप एफडीज क्यों नहीं देखते, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज यूलिप्स क्यों नहीं देखते. ये उनको पहले से बता दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट आप इन क्लाइंट को इस तरह की प्रोफाइल हो तो पुश कर सकते हैं. यहाँ पे इसमें हो सकता है 100 में से 80 लोग तो आपको इग्नोर कर दें, फोन नहीं उठाएं, काट दें. ट्रू कॉलर आने के बाद तो कई लोग फोन उठाते भी नहीं है आजकल, अगर आ जाता है कि आपका इस बैंक से आ रहा है. बट आप अज्यूम कीजिए 100 में से अगर आपके 15 से 20 लोग भी आपको रिस्पॉन्ड करते हैं और उनमें से 10 लोग आपसे अच्छे से बात करते हैं, और क्या पता आज उनके पास सिर्फ 10 लाख रुपए हो बट 3 साल 5 साल में वो कुछ ऐसा कर ले लाइफ में कि वो 1 करोड़ 5 करोड़ तक पहुंच जाए. रेयर सिनेरियो बट व्हाई नॉट. आपने उनके साथ डे 1 से, जब वो बहुत छोटे थे तब आपने उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड किया है. अगर वो ट्रस्ट बिल्ड होते होते 5 साल में 3 साल में आप इतने बड़े उस लेवल पे पहुंच जाए तो आपके पास आपकी तो चांदी चांदी है ना. ही इज योर ट्रस्टवर्दी क्लाइंट और फिर सेल्स ऑटोमेटिकली होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है. तो ये तो हो गया जहां पे रिटेल बैंक का फोकस है. कोल्ड कॉलिंग बहुत जरूरी है गाइस, मैंने भी कोल्ड कॉलिंग ट्राई करी है अपने लाइफ में, मुझसे नहीं हुई है बट आई हैव अंडरस्टूड वन पॉइंट इज दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सेल्स. स्टार्टिंग से आप ग्राउंड लेवल से करिएगा तो आपको काफी एक्सपीरियंस मिलेगा और आप सीख भी जाओगे और आप हार्ड स्किन बन जाते हो. सेल्स में बहुत जरूरी है हार्ड स्किन बनना, वेल्थ एडवाइजरी में भी बहुत जरूरी है बिकॉज पहला स्टेप होता है एक्विजिशन. जब तक आप क्लाइंट को एक्वायर नहीं करोगे तब तक आप उसकी सर्विसिंग एंड रिटेंशन कैसे करोगे. बैंक्स ने जिन्होंने आपको 100 की लिस्ट दी है, क्लाइंट ऑलरेडी एक्वायर्ड है, बस वो वेल्थ क्लाइंट को कन्वर्ट कराना आपका काम है. लेकिन अब हम आते हैं दूसरे डिवीजन पे विच इज एचएनआई फोकस. अभी एचएनआईज में क्या होता है, तो बैंक्स के पास, सब बैंक्स के पास एक एचएनआई डिवीजन होता है, कोटक के पास भी होगा, एक्सिस आईसीआईसीआई जितने मैंने नाम लिए, प्लस फिर और स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती है जैसे नुवामा हो गया जिसको पहले एडलवाइस कहते थे जहां मैं काम करता था, आईएफएल हो गया, आयोनिक वेल्थ एंजल का एक
डिवीजन बन के आ रहा है, इनक्रेड वेल्थ है, ऐसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं डोमेस्टिक इंडियन कंपनीज जो एचएनआईज पे फोकस करती है। प्लस इसमें एमएनसी वेल्थ कंपनीज भी है जैसे जूलियस बायर, बार्कलेज, एचएसबीसी, जिनका फोकस और बड़े क्लाइंट पे रहता है, जिनको पता है कि इनका बाहर भी या तो पैसा बाहर से आ रहा है या बिजनेस बाहर है या फिर दे आर इंक्लाइन टू मूव आउट, या उनको अपने बाहर भी इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। तो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन मिलती हैं। अब यहाँ पे एज अ फ्रेशर आपको एंट्री लेना इन अ क्लाइंट फेसिंग रोल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अब मैं थोड़ा फोकस करूंगा इस डिवीजन पे, एचएनआईज वाले डिवीजन पे। इसको मैं ब्रेक करूंगा अगेन 5 पार्ट पे। पहला पार्ट होगा क्लाइंट फेसिंग। अब क्लाइंट फेसिंग जो उधर रिटेल बैंकिंग में मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे क्या है, आपका काम है क्लाइंट को एक्वायर करना। इन लोगों के पास, बिकॉज ये बैंक नहीं है, इनके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग सेविंग्स अकाउंट तो है नहीं, तो द बैंकर, द एडवाइजर, वेल्थ एडवाइजर नीड टू गो आउट एंड एक्वायर क्लाइंट, विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब्स। बिकॉज आपको भी पता है, कॉमन सेंस है कि कोई आपको इजीली ऐसा 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ मैनेज करने को क्यों दे दे बिना पुरानी जान पहचान के। एंड बिकॉज पुरानी जान पहचान इज इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, इट इज पैरामाउंट फॉर दीज कंपनीज टू हायर पीपल विद एन एग्जिस्टिंग बुक। तो बहुत सारे लोग ये कंपनीज में फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में आपको पूछ लेते हैं कि आपके पास एग्जिस्टिंग बुक क्या है। एग्जिस्टिंग बुक मतलब आप कितने क्लाइंट्स आपके ऑलरेडी ऐसे हैं जो आप इनको यहाँ पे ट्रांजिशन करवा सकते हो, एंड देन दे गिव यू 1 or 2 years टू काइंड ऑफ गेट मोर एक्विजिशंस, मोर क्लाइंट्स। 1-2 साल के लिए वो थोड़ा सा आपको टाइम देते हैं। बट गुड दैट इफ यू डायरेक्टली से 100 करोड़ के वर्थ के क्लाइंट्स तो मेरे पास ऑलरेडी रेडी है, बिकॉज हो सकता है 5 साल से किसी रिटेल बैंक में काम करके आपने वो क्लाइंट्स बना ली हो जो आपको ट्रस्ट करके आपके साथ मूव कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, इस क्लाइंट फेसिंग रोल में यूएचएनआई और एचएनआई के बहुत ईजी है घुसना। अदरवाइज इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर जूनियर गाइज। देन कम्स अ सेकंड डिवीजन, सेकंड रोल विच इज इनटू एनालिटिक्स। यहाँ पे जूनियर रोल्स काफी होते हैं जहां पे आप ये वेल्थ मैनेजर को सपोर्ट करते हो। जो क्लाइंट फेसिंग वेल्थ गाय है उसको आप सपोर्ट करते हो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हिज क्लाइंट्स पोर्टफोलियो। उसमें आप थोड़ा सा अपना आइडिया भी दे सकते हो, आप चार्ट्स वार्ट्स बना के प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। एंड इफ द वेल्थ गाय काइंड ऑफ वांट्स, वो आपको मीटिंग्स में भी ले जा सकता है टू गिव यू अ गुड एक्सपोजर, या फिर आप रिप्लाई भी कर सकते हो क्लाइंट को कि भाई ये एनालिसिस में कोरिलेशन इतना था, या फिर आपको इक्विटी में एलोकेशन आपको इतना चाहिए, ये ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें कर सकते हो। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, ये जो क्लाइंट फेसिंग वाला बंदा है ना, जरूरी नहीं है इसको बहुत अच्छा फाइनेंस आता, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नॉलेज हो, बिकॉज इसका काम है एक्वायर एंड उसको सर्विस करना। अभी एक्वायर तो हो गया, एक्विजिशन में ज्यादा फाइनेंस स्किल तो लगेगी नहीं, और जब एक्वायर हो जाता है तो पूरी कायनात मतलब पूरी कंपनी लग जाती है उसको सर्विस और रिटेन करने में। नाउ द स्पेशलाइज्ड डिविजन्स कम इनटू प्ले। अगर आज आपको उसको एआईएफ या पीएमएस या म्यूचुअल फंड बेचना है और एज अ वेल्थ गाय मुझे आइडिया नहीं है उसके क्वेश्चन का कि मैं क्या आंसर दूं, कोई बात नहीं, वेट कीजिए, मैं कॉल करता हूं अपनी कंपनी में, वहां पे स्पेशलाइज्ड पीपल हैं जो आपको आंसर दे पाएंगे एंड मैं कनेक्ट करवा दूंगा। मेरा काम है वो क्लाइंट खुश रहे, चाहे मैं रखूं उसको या फिर कोई भी कंपनी में रखे। तभी कंपनी में दूसरे डिविजन्स भी आते हैं। तो मैंने आपको जूनियर एनालिटिक्स रोल बता दिया, क्लाइंट फेसिंग बता दिया। तीसरा होता है जहां पे ये एक्सपर्ट्स होते हैं, यहाँ पे भी बहुत सीनियर लोग चाहिए। ये डिविजन्स हो सकता है वेल्थ के अंडर आते हो या वेल्थ के बाहर भी आते हो। तो एआईएफ, अगर आपका खुद का कंपनी ने एआईएफ प्रोडक्ट बनाया है तो इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डन बाय इन हाउस, तो उसकी पूरी एक अलग टीम होती है। अदरवाइज वहां पे वेल्थ में एक फंड मैनेजमेंट टीम भी होगी जो आपको डिसाइड करेगी कि अच्छा माहौल ऐसा चल रहा है, मैक्रो एनवायरनमेंट ऐसा है, तो रिसर्च गाइज है वहां पे कि मैक्रो एनवायरनमेंट अभी बेकार चल रहा है तो पीपल शुड एड अप मोर ऑफ डेट फॉर एग्जाम्पल। अब ये वेल्थ मैनेजर को कौन बताएगा कि आज हमारी कंपनी का स्टैंड ही है। अ वेल्थ मैनेजर वर्किंग इन अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट बाय हिमसेल्फ। उसका काम नहीं है कि समझना कि भाई मैं बताऊं कि स्टॉक्स क्या लेने हैं या फिर किस म्यूचुअल फंड में पैसे डालना है, उसको बताया जाता है। तो ही हैज गॉट ऑल द सपोर्ट, उसका काम बस ये क्लाइंट खुश रहे। इसके बाद आता है अपना चौथा डिवीजन। तो पहला हो गया क्लाइंट फेसिंग, सेकंड हो गया आपका जूनियर एनालिटिक्स, और तीसरा हो गया आपका रिसर्च। चौथा है आपका ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में क्या होता है कि अकाउंट खोलने के लिए केवाईसी के बंदे चाहिए, या फिर आपका जो बैकएंड सपोर्ट लगा रहता है, पेपर वर्क एंड ऑल, वो इस काम के लिए रखे जाते हैं। तो इस काम में जिसको इंटरेस्ट है, जिसको इंडस्ट्री बैक बिल्कुल जूनियर लेवल से समझनी है, पीछे पूरा समझना है कि किस तरह से पेपर वर्क होता है, ऑपरेशंस हैजार्ड्स क्या क्या है, वो इसको ज्वाइन कर सकता है। आप यहां से इंटरनली मूव करके भी दूसरे डिविजन्स में जा सकते हो। यहाँ के लिए आपको बहुत ज्यादा डिग्रीज एंड ऑल की जरूरत नहीं है, बट एक साउंड नॉलेज की जरूरत है। जनरली एनआईएसएम के कुछ मॉड्यूल्स क्लियर करके यहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। और पांचवा होता है टेक। टेक पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता था, बट आजकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही मॉडल बन रहे हैं सारे, तो आजकल बहुत जरूरी हो गया है कि टेक वाले लोगों को भी वेल्थ में लिया जाए। अगर आपके पास फाइनेंस की नॉलेज है और आप टेक करना भी जानते हो, ये तो मतलब दिस इज सोने पे सुहागा फॉर द वेल्थ कंपनीज। दे विल काइंड ऑफ चेज यू एंड कम आफ्टर यू, बिकॉज
यहाँ पे उनको पता है उनको क्या बिल्ड करना है, उन्होंने क्लाइंट से रिक्वायरमेंट ली एंड दे आर लाइक पुटिंग देयर ओन माइंड एंड सेड कि हाँ ठीक है हम आपको मस्त सोल्यूशन बना के देते हैं। अब ये सोल्यूशंस जो है बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि एआई आ गया है, टेक आ गया है, तो क्या ये इंडस्ट्री में करियर्स खत्म हो जाएंगे, क्या लोगों की डिमांड कम हो जाएगी ह्यूमन रिसोर्स की? तो गाइज ऐसा नहीं है। जब आप एचएनआई वेल्थ की बात करते हो तो ये एक हाइब्रिड मॉडल में चलेगा, यहाँ दोनों की रिक्वायरमेंट है। किसी भी एक एचएनआई को आप हर चीज ऑटोमेट करके ये नहीं बोल सकते हो ऐप पे आप जाके जो भी खरीदो। ही नीड्स हैंड होल्डिंग, ही नीड्स समवन की फोन उठा के बोले और बोले भाई मेरा इतना पैसा लगा दे। उनके पास और भी काम है करने के लिए, तभी एचएनआई है आज की डेट में। बट जो आपका प्राइवेट, जो आपका मैंने रिटेल बैंकिंग का डिवीजन बताया था, वहां एक स्कोप है, वहां पे मैं देख रहा हूँ कि रोबो एडवाइजरी और ये सब चीजें काफी आ रही है, तो वहां जॉब थोड़ा सा कम हुई है। इससे पहले कि काफी कम हो जाए, अगर आप जूनियर एनालिस्ट हैं और या जूनियर जो फ्रेशर है और आपको कोल्ड कॉल में या सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थिक स्किन्ड है, तो आप थोड़ा सा वहां पे उस रोल्स में ट्राई कर सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। तो मैंने 2.5 साल प्राइवेट वेल्थ में काम किया था। मुझको एक फोकस दिया गया था कि सिर्फ स्टार्टअप के प्रमोटर्स और वीसी फर्म्स के प्रमोटर्स और मैनेजिंग पार्टनर्स पे फोकस करना है। काम अच्छा चला, 2.5 साल मैंने काम किया, जिसमें से 1 साल कोविड के टाइम पे निकाला। तो वहां पे थोड़ा सा क्लाइंट मिलने काफी कम हो गए थे, बिकॉज लोग जनरली फोन कॉल्स पे और जूम पे इतने बड़े बड़े लोग आते नहीं है। बट आज की डेट में द इकोनॉमी इज ओपन, आप जाइए मीटिंग कीजिए। अगर आप सही में प्राइवेट वेल्थ एचएनआईज पे फोकस कर रहे हैं, आपको 5-5, 10-10 मीटिंग्स लग सकती है इन पर्सन। काफी उनका ईगो भी आपको झेलना पड़ सकता है, बिकॉज बड़े लोग हैं, दे हैव अचीव्ड एवरीथिंग, हु आर यू। सो इस तरह के भी क्लाइंट्स मेरे को मिले हैं। ओवरऑल एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मेरा 2.5 साल वहाँ पे। एंड देन आई ट्रांजिशन इनटू अ कंपनी विच वाज फोकसिंग मोर इनटू टेक एनेबल्ड SaaS प्लेटफॉर्म, जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। इसका थोड़ा सा सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ। जब आप क्लाइंट फेसिंग रोल में जाते हो, जहाँ पे आपको क्लाइंट एक्विजिशन एंड सर्विसिंग करनी है, तो वो बहुत सारा आपके इंसेंटिव्स पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा, कितना AUM कंपनी के लिए लाए। आप लेट से आप 100 करोड़ ले आए, तो 100 करोड़ के बेसिस पे आपको लेट से 100 करोड़ तो AUM है, उस पर रेवेन्यू अगर 1% है, 1 करोड़ रुपए आप कंपनी को बना के देते हैं, तो हो सकता है वो आपको उसका 30%, 40%, 30 लाख, 40 लाख ऐसे इंसेंटिव भी दे सकती है। तो इसका बहुत एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, हाउ टू कैलकुलेट इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन योर AUM और द रेवेन्यू यू आर अर्निंग फॉर द कंपनी। बट ये मेनली इसमें मेजर पोर्शन इंसेंटिव्स का होता है। जितना ज्यादा बिजनेस लाओगे उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाते हो। तो इसमें एक तरीके से आप कह सकते हो बहुत पैसा है, बिकॉज देयर इज नो लिमिट। आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स लाइक अ फाउंडर रोल, इट्स लाइक योर एंटरप्रेन्योरियल काइंड ऑफ अ रोल। बाकी सारे जो रोल्स हैं उसमें फिक्स्ड कंपोनेंट ज्यादा होते हैं एंड देन बोनसेस होते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो फ्रॉम अ जूनियर एनालिस्ट, अगर आप रिटेल बैंकिंग की तरफ फोकस कर रहे हो, यू कैन स्टार्ट विद 6 लाख 8 लाख काइंड ऑफ अ सैलरी। अगर आप प्राइवेट वेल्थ, जो सीनियर लोग वहां पे एक्सपीरियंस लोग जाते हैं, वहां आप 20, 25, 30 लाख डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंपनी में आप स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास कितनी बुक है, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन हो इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे को कमेंट्स में बताइए, आई बी हैप्पी टू आंसर। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।